नमस्कार। मेरे सामने 34 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ वर्तमान में पढ़ने जा रहा हूँ और किस प्रकार से उनकी उंगलियों पर गतियाँ हैं, क्या उनका पर्वत कहता है और क्या उनकी रेखाएं कहती हैं, इन सब का फल बताऊँगा और साथ ही साथ आपके सवाल के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और कुल मिलाकर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में, परिवार में, समाज में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी चीज़ का चेंज ना करें, किसी चीज़ में ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ज़्यादा उतावलापन ना करें। साथ ही साथ मानसिक पर्व वर्तमान में पूरी तरीके से मजबूत है। किसी भी तरीके से यह मानसिक पर्व पर ऐसा नहीं कह सकते कि आप दिमाग से मजबूत नहीं हैं, अच्छी तरह से मजबूत हैं। निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत है क्योंकि सूर्य की उंगली के साथ मिली हुई उंगली है। यहाँ सेकंड पर्व की बात करता हूँ। इसमें अगर मैं देखता हूँ तो कोई ऐसी माइनस रेखा नहीं है मजबूती के साथ, छोटी छोटी 2-3 रेखा है। उसका मतलब हो जाता है बस थोड़ा सा यह है कि अपने कार्य क्षेत्र में जो लेबर वर्क है उसके ऊपर थोड़ा सा व्यक्ति नियंत्रण करने के लिए कभी कभी कुछ कड़वा बोल देता है। तीसरा पर्व यहाँ पर धन के आगमन के लिए है। वर्तमान की स्थिति से आपके धन के आगमन सामान्य रूप से ठीक बने हुए हैं। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश, सम्मान, आंखों के रोग, यश सम्मान ठीक है, आंखों के रोग यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं दिखाई देते। कोई यहाँ पर देखता हूँ तो एक्सीडेंट का योग दिखाई नहीं देता। किसी भी प्रकार से बीपी के योग यहाँ पर दिखलाई नहीं देते। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए देखा जाता है। सामान्य रूप से जो राज्य सरकार से कोई छोटा मोटा लोन लेना चाहे तो वो आपको मिल सकता है। और तीसरा पर्व कुल मिलाकर परिवार से, पिता से सम्मानित होता है, यानी कि सम्मानित परिवार और पिता का भी सहयोग आपको। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली शंख का चिन्ह, साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के दिखाई देता है। जब इनको हम रेखा शंकु रेखा बोल देते हैं, शंख रेखा नहीं शंकु रेखा बोल देते हैं, जब ये ज्वार भैटा जैसी प्रवृत्ति को दिखलाएं तो ये होता है कि व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए किसी भी जल्दबाजी में आकर के किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा आकर्षित ना हो, धन के प्रति नुकसान ना कर ले। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई स्थायी रोग का चिन्ह यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत पर वही बात मैं जो ऊपर से बोल रहा था, इसका ध्यान रखना है। कोई भी जल्दबाजी ना करें जिससे आपको धन का नुकसान हो जाए। अभी कोई विशेष रूप से यहाँ पर ज़्यादा कर्ज की रेखा हल्का फुल्का लगता है, लेकिन कोई ज़्यादा मोटा कर्ज नहीं है। तीसरा पर्व व्यक्ति अपने परिवार को संचालित कर लेता है। अपने परिवार का भरण पोषण करने की सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर ये पर्व बहुत ही अच्छी शक्ति के साथ में कुल मिलाकर के कोई यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का, पेट खराब का चिन्ह यहाँ पर दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से पत्नी के साथ अच्छे संबंध, पत्नी से अच्छे सहयोगात्मक रवैया और किसी भी तरह का ज़्यादा मोटा वैचारिक मतभेद नहीं। तीसरा पर्व संतान के सुख के लिए जाना जाता है। ये पर्व भी यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से विराजमान है। आइए बात करता हूँ मैं आपके अंगूठे की। अंगूठे की लंबाई जब इसके अर्ध पर्व तक पहुँच जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसा अंगूठा ज़्यादा कुल मिलाकर खराब नहीं कहूँगा, ये अच्छा अंगूठा होता है। ये अच्छी ग्रहण शक्ति के लिए जाना जाता है। ये व्यक्ति के अंदर अच्छी ऊर्जा के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ जीवन में संपन्नता भी दिलाता है। प्रथम पर्व के अंगूठे पर किसी प्रकार के कट की निशान नहीं है। किसी प्रकार से कोई भी घृणित काम करने के, किसी भी प्रकार से बदनामी के योग नहीं है। सेकंड पर्वत पर रेखा जब खड़ी हो तो व्यक्ति की तर्क शक्ति मजबूत होती है। व्यक्ति खामोखा बिना वजह किसी की बात के हाँ में हाँ नहीं मिलाता, उसमें तर्क कर लेता है। थर्ड पर्वत संग मिलाकर कुल मिलाकर होता है अच्छे संसाधनों का, सामान्य रूप से संसाधन भी हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्वत और अभी ये अस्त्र रूपी रेखाएं हैं। अगर मैं इनको रेखाओं को देखता हूं तो ये बहुत सुंदर रेखाएं बोली जाती है हमारे विज्ञान में, लेकिन अगर इनकी लंबाई और इनकी कुल मिलाकर मजबूती ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी,
तो धन के स्रोत अच्छे बनेंगे। यानी ये अपने आप में ऊर्जित रेखाएं हैं जो धीरे धीरे आपके हाथ के अंदर मोटी और अच्छी खासी खड़ी लंबी बनेगी और आपके धन के स्रोतों को मजबूत करेंगी। वर्तमान में भी धन के आगमन है, छोटे स्वरूप से हैं। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, कहीं से कहीं तक कोई राज्य सरकार की नौकरी का संकेत नहीं। कुल मिलाकर भाग दौड़ और साथ ही साथ भाग दौड़ से धन के लिए दिखने वाली कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर किसी भी प्रकार से ऐसा योग दिखाई नहीं देता जिससे आपको कोई ऊंचा पद प्राप्ति हो जाए। अब बात करता हूँ मैं शनि के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व शनि पर्व, और शनि पर्व पर अभी जो रेखाएं रेखांकित हो रही हैं वो मजबूत रेखा के रूप में नहीं है। जैसी हृदय रेखा मजबूत चमकती है इस तरह की नहीं है। जब तक उस तरह की नहीं होती जब तक व्यक्ति के जीवन में अच्छे धन के आगमन नहीं। कुल मिलाकर भाग्य सामान्य रूप से आपका साथ दे रहा है। बृहस्पति के पर्व की बात करता हूं। बृहस्पति पर्व पर दो रेखाएं यहाँ बुद्धि रेखा से खड़ी हो रही हैं। कुल मिलाकर यहाँ से रेखाएं शनि पर्व को देखती है तो व्यक्ति अपनी योजनात्मक तरीकों से अच्छा धन प्राप्त करता है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये रेखाएं हैं, सिर्फ और इनका केवल ये होता है कि व्यक्ति की सोच अच्छी है, व्यक्ति की पॉजिटिविटी अच्छी है, व्यक्ति कुल मिलाकर दान पुण्य भी करता है और धर्म कर्म के कामों में भाग लेता है। साथ ही साथ धन के आगमन भी सामान्य रूप से बने हुए हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर ये दो रेखाएं उठी हुई, मन के अंदर अच्छा धन प्राप्त करने की योजनाएं, कभी कभी किसी के काम भी आ जाना, और कुल मिलाकर पत्नी के साथ अच्छे संबंध, किसी प्रकार का रोग ना होना, हृदय से संबंधित किसी रोग का ना होना, साथ ही साथ मन के अंदर अशांति ना होना, और अपना स्वास्थ्य भी व्यक्ति का ठीक है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी रेखाएं, यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो ये कर्म रूपी रेखाएं हैं, बीच में कुछ रेखाएं अस्त हैं। जिस प्रकार से आप समझते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, उस हिसाब से यहाँ पर मंगल पर्व पर कम मेहनत की रेखाएं हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपनी भाषा शैली से और अपने फैसलों के द्वारा काम ज़्यादा करता है, कभी कभी बॉडीली ज़्यादा करता है। यहाँ पर बॉडीली ज़्यादा काम करने के चिन्ह नहीं है, लेकिन फैसले लेने की शक्ति पूरी तरीके से अच्छा मंगल देता है। बुद्धि रेखा बहुत ही संतुलन के साथ बहुत ही सुंदर है। यानी इस प्रकार की बुद्धि रेखा से व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता, मन से बली होता है, और साथ ही साथ अच्छे निर्णय लेकर के जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करता है। कुल मिलाकर बहुत अच्छी बुद्धि रेखा मैं इसको बोलता हूँ। कोई दीप नहीं है, कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, कहीं से भ्रमित नहीं होंगे और जीवन में अच्छी तरक्की को प्राप्त करेंगे। एक रेखा यहाँ से मंगल पर्व से निकलती है ये, और थोड़ा सा इसका संबंध सूर्य पर्व से है। कुछ ना कुछ आपके व्यापार में सप्लाई जैसा माध्यम को बताने वाली ये रेखा यहाँ पर दिखाई देती है। आइए बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, किसी लड़ने की प्रवृत्ति नहीं, ये अच्छा पर्वत यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर इसके बाद में चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर कहीं से कहीं तक कोई डिप्रेशन की रेखा नहीं, कोई विदेश से जुड़ने की रेखा नहीं। किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो पानी के कार्यों से ऐसे व्यक्तियों को लाभ होता है, दूध के कार्यों से लाभ होता है, सफ़ेद कामों से लाभ होता है, ऐसा भी बोला जाता है। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, मन का कारक होता है चंद्र पर्वत। व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी व्यापारिक रेखा या बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये अच्छा सा संबंध बनाती है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ भी चलती है और आगे भी चलने का प्रयास है। मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार का व्यवसाय परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये रेखा आपस में जुड़ करके लंबी होकर के आपके बुध पर्वत तक पहुंचेगी और आपका भगवान की कृपा से एक ही काम के द्वारा आपका जीवन संपन्न हो जाएगा, यदि वो मिल जाएगी तो। अभी व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर है, इसको मैं खराब रेखा नहीं पर कहीं पर भी नहीं कहता। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। अगर इसको थोड़ा सा नीचे से देखेंगे आप तो ये ऐसा लगेगा जैसे मछली के से चिन्ह से निकलती ही आ रही है। यहाँ से ये इस प्रकार से मछली का सा चिन्ह, और इससे भाग्य रेखा का उदय, और एक साइड में रेखा
यानी कुल मिलाकर व्यक्ति को पीछे से भी व्यापार मिले, ऐसा भी देखने में आता है। पीछे से भी व्यक्ति को संपत्ति मिले परिवार से, साथ ही साथ अपने जीवन में उन्नति तरक्की करके उसमें से एक अन्य शाखा को निकालकर व्यक्ति फिर कोई नए सिरे से काम करे और फिर आगे बढ़ जाए। तो ये इस तरह का है। और इसके अंदर मैं यदि देखता हूं तो यहाँ आपकी 34 वर्ष की आयु है, जहां आपकी 36 वर्ष की आयु, 35 से 36 वर्ष यहाँ पर, इससे और इसके बीच में ये अपने आप में एक गैप आ रहा है। लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 35 से लेकर लगभग 38 से 39वें वर्ष तक बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी गलत निर्णय के द्वारा आप कोई भारी नुकसान न कर लें, आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी कार्य में ज़्यादा परिवर्तन ना करें, किसी नए धंधे की तरफ ना जाएं, वरना आपको भारी नुकसान के यहाँ पर संकेत दिखाई देते हैं। सावधान आपको रहना है। ये रेखा यहाँ बन भी सकती है, लेकिन मैंने आपको इसका इशारा दिया है। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा आपके जीवन के अंदर ये रेखा है। थोड़ा सा कुल मिलाकर देखता हूँ तो बस यहीं तक, बीच में टूटती है, सावधान रहना होगा। आपके गलत निर्णय से नुकसान होने की संभावना बहुत है। शुक्र पर्वत बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है, यानी कभी कभी चरित्र की वजह से खराब हो जाना, कभी कभी गलत निर्णय लेने की वजह से भारी नुकसान हो जाना, इस तरह का संकेत। और कभी कभी पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद हो जाना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये अच्छा संकेत शुक्र पर्व के अंदर नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा पीड़ित शुक्र पर्व है, कोई भी किसी तरह का झटका, और ऊपर भी मैंने बोल दिया भाग्य रेखा पर, और यहाँ भी दिखाई पड़ता है, सावधान रहिएगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर आयु रेखा से पहले दो रेखाओं के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रेखा ये गिरती हुई है, ये गिरती हुई रेखा है। अगर इसकी बात करें तो अभी इसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, पता नहीं इसका स्वरूप क्या हो जाए, लेकिन गिरती हुई रेखा का मतलब होता है किसी भारी नुकसान की संभावना, जो दिखाई पड़ती है लगभग जाके 50-52 में। लेकिन इससे पहले एक रेखा ये जो खड़ी होती है, ये बहुत सुंदर रेखा है, जो आपके जीवन में लगभग 44 से 46 वर्ष के बीच में किसी प्रकार का बहुत अच्छी लाभ प्राप्ति। तो ये इस तरह के संकेत इनसे बोले जाते हैं। लेकिन मैं अभी 5 वर्ष तक के लिए रेखाएं बोल रहा हूँ, जिसमें मैंने जो सावधानी बताई है उसमें आप रखिएगा। तो चलिए बताते हूँ मैं आपको ये रेखा, आयु रेखा, आपकी आयु रेखा जाकर के अच्छी खासी आयु रेखा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 मुखी भी होती है, बुढ़ापा अंत सही भी होगा। 78 वर्ष की आयु की रेखा यहाँ दिखाई देती है। यहाँ पर आपने सवाल कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पूछा, सबसे पहले पूछा मेरा व्यापार कैसा। बिजनेस आपका अभी ठीक है, लेकिन बहुत जल्द संभावना है कि 35 वर्ष के आसपास या वर्तमान से कुछ आगे कोई आप ऐसी गलती ना कर जाएं जिसके कारण आपको भारी नुकसान का सामना पड़े, किसी मुसीबत का सामना करना पड़े, ऐसा हाथ से स्पष्ट दिखाई देता है। तो बिजनेस में सावधानी रखें, पॉलिटिक्स बिल्कुल ज्वाइन ना करें, वरना और सड़क पर आ जाएंगे। उसमें कोई यहाँ संकेत नहीं दिखता कि सफलता का योग। आप क्या करें जो आपको इन चीज़ों से आप बच सको और आपका जीवन सुचारू रूप से चल सके। सबसे पहले तो एक पुखराज पहनना है आपको, जो सही निर्णयात्मक क्षमता के साथ साथ धन के अच्छे आगमन बनाए और भाग्य रेखा को अर्जित कर भाग्य रेखा को बनाए। साथ ही साथ आपको ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः की 3 माला का जाप करना है, और रुद्र गायत्री मंत्र की माला का 1 जाप रोजाना करना है, यदि आप संकटों से बचना चाहते हैं आने वालों से। साथ ही साथ पुखराज यहाँ आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं बनवाकर आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। वह इतना करिए, सुखी रहे आप, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।